मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। फौज की तैनाती ज़मीनी हालात के पेश नज़र की जाएगी। फौज की तैनाती का इख्तियार सूबों को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से कोयटा में बलूचिस्तान काबीना और अरकान पार्लियामान मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ वफाक बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए तारीखी पैकेज का भी ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। वकील सलमान अकरम ने कहा 5 हफ्ते से फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिन मुल्जिमान की मुलाकातें कराई गई वो बेड़ियों में थे। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है, बताएं आइन में ये कहाँ लिखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किया अगर मुल्जिमान को ऐसे दिखाया गया तो गलत है, बेहतर होगा इस केस को चलाकर फैसला करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग के मामले पर आज इजलास तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला में इजलास में ओवर बिलिंग के मसले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में FIA हुकाम ओवर बिलिंग से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। बसनी के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कैस्को दफ्तर पर एहतजाज। खातून ने दफ्तर के दरवाजे तोड़ दिए, एक खातून जख्मी। खातून ने इल्जाम आयद किया कि कैस्को एहलकारों ने उन पर तशद्दुद किया है। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शहीद DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर की शिरकत। DSP CTD अली रजा समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। तफ्तीशी अफसरान को जैबकुआ की CCTV फुटेज ना होने के बाइस मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने DSP को करीमाबाद में उनके आबाई इलाके में निशाना बनाया। इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी गोलियां लगने से जाँ बहक हुआ। सरगोदा के ATC जज के साथ नाखुशगवार वाक़े का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। तौहीन अदालत के मुर्तकब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए माफ़ी देनी है या नहीं, अदालती तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेंगे। ATC जज को भी कार्रवाई का कह देते हैं। सरकारी वकील ने बताया पुलिस अफसरान ने अदालत में माफ़ी मांगी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज के खिलाफ PTI की अपीलों की समाअत। जवाब जमा न कराने पर नून लीग के MNA राजा खुर्रम नवाज पर 30,000, तारिक फजल चौधरी पर 20,000 रुपये जुर्माना। तारिक फजल चौधरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 10 जुलाई तक जवाब जमा कराने का हुक्म। राजा खुर्रम नवाज को 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हलफी तलब कर लिए। डिमांड करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे साथियों को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की 180 सीटें हैं, हम लोग कहते हैं सीटें वापस दो, या अभी हमारा डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, उससे भी ये भाग रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। सरगोदा की अदालत ने उमर अयूब की 15 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत नए इलेक्शन कराए ताकि अवामी हुकूमत इख्तियार में आए। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते। बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हमारे साथियों को रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने की शदीद मजम्मत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की पीर हसान हसीबुर रहमान के हमरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइश का आमद। खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर सिंध ने मुहर्रमुल हराम के दौरान मजहबी हमआहंगी के फ़रोग के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। मुलाकात में उलमाए कराम के मिसाली किरदार समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
बानी पीटीआई से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं, नजर आ रहा है बात आगे बढ़ रही है। मुल्क के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर लचक दिखाना होगी। विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं बानी पीटीआई को भी मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात से पहले शर्तें मनवाने की बात नहीं होती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग जारी। आतिशज़दगी से इमारत का एक हॉल मुकम्मल तौर पर जल गया। आग लगने के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोकना पड़ी। स्टॉक एक्सचेंज के अमले की AY न्यूज़ के रिपोर्टर अफजल खान से बदसलूकी, तल्ख कलामी की और धक्के देकर इमारत के अहाते से निकाल दिया। लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने राफिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी PCL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। सरगोधा की अदालत ने उमर अयूब की 15 जुलाई तक जमानत मंजूर कर दी। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल हो गया। घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद, खंबर, शहदादकोट और दीगर शहरों में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मुकामात पर बादल बरसने की तवक्को। नौशहर फिरोज में सफाक बाप ने ज़माना जाहलियत की याद ताज़ा कर दी। ठारो शाह में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम तैयब ने बच्ची को जिंदा दफनाने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया, इलाज के पैसे ना होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। बच्ची को पड़ोसियों को दिया मगर उन्होंने वापस कर दी थी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई कराकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दालबंदीन के करीब मालबरदार गाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालबरदार ट्रेन तफ्तान से कोयटा जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात में नताइज उलट गए। बाएं बाजू के इत्तेहाद नेशनल पॉपुलर फ्रंट ने दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। पेरिस में फसादात फूट पड़े। गैर मुतवक्के नताइज के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी। रिपब्लिका पैलेस पर कब्जा कर लिया। बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट ने सबसे ज्यादा 188 नशिस्तें हासिल की। इमैनुअल मैक्रोन की मरकजी जमात 161 नशिस्तों के साथ दूसरे। नेशनल रैली पार्टी 142 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज स्कूल पर हमले में बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद हुए। मलाला यूसुफजई कहती हैं, गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले पर दिल अफसरदा है। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। मुरादे रसूल खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसल हाकिम हज़रत उमर बिन खिताब का यौम शहादत। हज़रत अबू बकर सदीक के बाद आपकी खिलाफत का आगाज़ हुआ। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रूम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अव्वल पहली मरतबा आप ही के दौर में फ़तह किया गया। हज़रत उमर को नमाज फ़जर के दौरान खंजर के वार से ज़ख्मी किया गया। यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाकपतन में यकम मुहर्रम अल हराम से उसकी तकरीबात उरूज पर पहुंच गई। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बेसहारों के सर पर शफकत का हाथ रखा, मोहब्बत बांटी और सबके दुख दर्द में शरीक रहे।
दुखी इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। ईधी फाउंडेशन बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी का मिशन आज भी जारी रखे हुए हैं। कौमी टीम के हेड कोच गैरी कैस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। शेवन पीसी मोहसिन नकवी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी आज मुशावरत के लिए बुलाया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। इंग्लैंड को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 79 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लिश टीम 197 रन के ताकुब में 117 रन पर ढेर हुई। सईद अजमल ने 3 विकेट उड़ाई। अब्दुल रज़ाक ने 2 शिकार किए। शुएब मकसूद की शानदार बैटिंग। 44 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। शुएब मलिक ने 50 बनाई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुजव्वदा शेड्यूल सामने आ गया। बरतानी मीडिया का कहना है मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकराई को मार्च को लाहौर में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान मौजूद हैं।